वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी लोग पूरा देखें और बात को समझें। और आपके साथ भी समस्या होती होगी, 100% होती होगी और आप समझ नहीं पाते होंगे। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ और क्या इसका सब कुछ बताऊंगा और बहुत आप देखते रहो। देखो, सबसे पहले आप लोग काफी दिन से कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपकी गाय कमजोर क्यों है, इतना कमजोर क्यों है। अब देखो, कमजोर ये तो नहीं है, ये कुछ ज्यादा है। ठीक, इसकी हड्डियां एक दो दिख रही हैं, आ, इसकी ज्यादा दिख रही हैं। ठीक है, रीजन क्या है? ठीक है, ये समस्या सबके साथ आती है कि जब आप अच्छा चारा भी देते हैं, अच्छी फीड देते हैं और मिनरल मिक्सचर भी दे रहे हैं, कैल्शियम भी दे रहे हैं, सरसों की खली भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी गाय रिकवर नहीं कर रही है। चारा भी गाय आपकी अच्छे से खा रही है, घास भी खा रही है, देखो मेरे पास सब कुछ है ना। ये सब करने के बावजूद अगर आपकी गाय के हड्डियां दिख रही हैं या कमजोर दिख रही है, तो रीजन आखिर क्या है? इससे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, देखो मेरी गाय भूसा खाती है, ठीक है, हरा चारा मेरे पास ये लगा हुआ है, अभी दे चुका हूं, अभी बचा हुआ है, काफी सारा है। ठीक है, और घास भी खाती है, फीड भी खाती है, सरसों की खली भी खाती है, ओवरऑल सब कुछ खाती है। मतलब कि हम और नमक भी देते हैं, मिनरल मिक्सचर भी देते हैं, कैल्शियम भी देते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं किस कंपनी का देता हूँ, सब मैं आपको आज आपको बताऊंगा। उसके बावजूद भी गाय कमजोर क्यों? रीजन अब ये बात सोचने वाली है ना, जैसे आप लोग कहते हैं कि भाई गाय कमजोर है, यार मैं तो सब कुछ करता हूँ लेकिन गाय कमजोर क्यों? आज डॉक्टर आए थे फॉर्म पर, डॉक्टर आए और मैंने उनसे बताया कि ऐसी सब समस्याएं हैं गाय और तो उन्होंने बोला कि देखो गाय तुम खिला रहे हो, कितना भी खिला लो गाय को नहीं लगने वाला। रीजन उन्होंने क्या बताया कि सबसे बड़ा रीजन होता है डी वार्मिंग। डी वार्मिंग मतलब कि पेट में जो गाय के कीड़े होते हैं, अगर गाय के पेट में कीड़े हैं तो गाय कितना भी खाना खा ले, कितना भी खाना खा ले, वो आपको स्वस्थ नजर नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हर डेयरी फार्मर की। तो हमें करना क्या है? 3 महीने का डीवार्मिंग का टाइम होता है, हर 3 महीने में गाय को हम डीवार्मिंग करा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप अपनी गाय को हरा चारा, मतलब कि हरा चारा जैसे हो गया, एक तो चरी करवी हो गया, दूसरी बात जैसे मेरे जैसी घास दे रहे हैं, जैसे मेरी ये गाय घास खा रही है, तो 2 महीने में डीवार्मिंग। अगर जो आप भूसा और सरसों उसके उस पर चल रहे हैं चरी वगैरह पे, तो 3 महीने में एक बार डीवार्मिंग करनी है। और अगर घास दे रहे हैं अलग से, जंगली घास या फिर जो खेत में उगती है बरसात वगैरह में, घास नुकसान नहीं करती, अगर वो घास आप दे रहे हैं तो आपको 2 महीने में डीवार्मिंग करनी होगी। ये एक बेस्ट फार्मूला है, अगर आप ये करेंगे तो आपकी गाय में जो आप खिलाएंगे गाय को लगेगा। गाय को सूखा भूसा आप खिलाएंगे वो भी लगेगा, पर रीजन क्या है कि गाय की डीवार्मिंग मतलब कि गाय के पेट में कीड़े नहीं होने चाहिए, तो सबसे बेस्ट रहता है। गाय के पेट में अगर कीड़े नहीं है तो उससे फायदा क्या क्या है? गाय अच्छे से चारा खाएगी, गाय के शरीर में लगेगा चारा और गाय का दूध भी बढ़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, जब कीड़े मर जाएंगे तो गाय के शरीर में लगेगा, वो खाना गाय के पेट में, शरीर में, बॉडी में लगता है और दूध अच्छा प्रोड्यूस करती है गाय। तो हमें करना क्या है कि डी वार्मिंग करनी है। अब डी वार्मिंग करनी कैसे है, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने फॉर्म पर कितनी सारी दवाइयाँ लेकर आया हूँ और कौन सी क्या रेट पड़ी और किस दवाई का क्या फायदा है, मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखो, दूध तो मेरा हो चुका, दूध कितना हुआ वो भी दिखाऊंगा, और सुबह क्या पर्ची क्या थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह मेरा लगा था 44 रुपए 87 पैसे में दूध का रेट। ठीक, और एक चीज और मैं दिखा दूं, बछड़े को दूध कैसे पिलाते हैं वो भी देखो, बोतल से पिलाते हैं हमेशा, ये देखो, ठीक ऐसे ही पीते हैं। दूध लेके घरे चले जाओ, मम्मी फोन कर रही है। हाँ, अब देखो ये सब तो हो गया, अब डी वार्मिंग करनी कैसे हम आपको ये बताएंगे। अब फ्री हो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। डी वार्मिंग देखो मैं किससे करता हूँ, मेरे पास नील जाल है, ये है, ये मैं पूरी 1 लीटर की लेके आया हूँ। ये 726 रुपए MRP है, लेकिन ये मुझे पड़ी है कुछ, कितने की पड़ी है भाई? ये समथिंग 600 कुछ रुपए की पड़ी, इतना यार ध्यान नहीं दिया मुझे। 600 रुपए की ये मुझे पड़ी हुई है। अब इसको देना कितना है? 150 ml। 150 ml देना कितना है?
मतलब कि 3 महीने में मुझे 150 ml ले पकड़ो 6 महीने में बहत्तर 6 महीने के बीच में करा हुआ हड्डी वाली 3 महीने में, हर 3 महीने में डीवार्मिंग। डीवार्मिंग 150 ml में सारी गाय को दूंगा। जो हमारी छोटी वाली गाय है जर्सी एच एफ जो नई गायें हैं उनको मैं दूंगा 100 ml। 100 ml की एक देखो, एक 150 ml की ये बोतल आती है, ये तो 145 रुपए की मिलती है। इसको आप पूरी अपनी गाय को पिला सकते हैं अगर आपकी गाय हैवी है तो, नहीं तो 100 ml। ये 1 लीटर की बोतल है। अब मैं अभी सबको अभी मिल्क के वहां से वापस आऊंगा, तब सबको पिलाऊंगा। आपको 3 महीने में 150 ml ये देनी है। ये आती है, इसको बोलते हैं क्या है, नील जाल की है कंपनी। कई सारी कोई भी ले सकते हो आप, वो आप पे डिपेंड करता है। अब दूसरी बार हम कौन सी दवाई लेकर आई है, हमारी 650 की समथिंग पड़ी है, ये भी नील जाल ही है। और दूसरे नंबर पे एक दवाई हम ये लेके आए हैं, थुजा, बीएस थुजा। अब बीएस थुजा किस काम में आती है दवाई? देखो आप लोग को पता होगा कि किसी की गाय के थन में मसे टाइप के हो जाते हैं, फिर बॉडी पे, गाल पे, कान में। अगर जो ऐसे मसे है, मेरी गाय को एक को है इसलिए मैं लेकर आया हूँ और सोचा आप लोग को भी बता दूं। तो इसका आपको क्या करना है, 25 से 30 बूंद आपको गाय के जुबान में डालनी है, जिससे गाय पी लेगी और बहुत जल्द रिकवर करता है। पीएस थुजा मतलब कि गाय के अगर मस्से वगैरह निकल रहे थन में या फिर बॉडी में कहीं पे, इसको आपको यूज करना है। दिन में 3 बार देना है इसको। बीएस थुजा के नाम से ये आती है। आप इसको भी ले सकते हैं, कंपनी कोई भी, कंपनी में कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। उसके बाद एक दवाई ये आती है, वो ए, ए बर्टिगो। अब इसका यूज क्या है? देखो गर्मी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब गाय आपकी कंसीव हो जाती है 2-3-4 महीने की, तो गाय को गर्मी लगती है। गर्मी की वजह से गाय अपना बच्चा गिरा देती है, एबॉर्शन हो जाता है गाय को। तो एबॉर्शन को रोकने के लिए ये गाय 45 दिन के बाद और 265 दिन, कितना 265 दिन था ना समथिंग? अगर हाँ 45 दिन की मतलब कंसीव कराई हो गई है उसके बाद देना है। 45 दिन बाद 265 265 दिन के बीच में आपको ये दवाई देनी है। इसमें लिखा था दो ऐसे समथिंग है, अभी पर्चा कहीं चला गया इसका। उसके बीच में आपको इसको देना कितना है, 20-20 ml आपको इसको 3 टाइम देना है, सुबह दोपहर शाम, 20-20 ml 3 टाइम देना है। और ये मैं आपको दिखा दूं आती कैसी है, तो ये ऐसी आती है ये, ठीक है। तो आप इसको पिला सकते हो, आपकी गाय का बच्चा नहीं गिरेगा और आपकी गाय कंसीव अच्छे से कर लेगी। ये भी दवाई हो गई। 45 दिन की कंसीव कराई हो जाए उसके बाद देनी है, और 265 दिन, 45 दिन और 265 दिन के बीच में हो तब देनी है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम हम देखो इसका यूज कर रहे हैं हिमालय का, ये मुझे पड़ा है 545 रुपए का, और इसका आप यूज कर सकते हैं। 100 ml आपको देना है, कोई भी कंपनी ले सकते हो, कंपनी मैं नहीं बताता हूँ। अच्छा हो कि अच्छी कंपनी लो, क्योंकि देखो लोकल कंपनी, हम अभी 3 कंपनियां देख के आए हैं जिसमें से जो लोकल कंपनी थी सबसे महंगा उसी का था। हाँ लोकल कंपनी भाई, देखो एमआरपी हाई रेट पड़ी होती है लोकल कंपनी की, उसमें सेल करने वाले को प्रॉफिट ज्यादा होता है। ब्रांडेड चीज में आपको एमआरपी टू एमआरपी मिलेगा, लेकिन उसमें आपको सस्ता भी मिल सकता है। दूसरी बात, वो फेक प्राइस नहीं होता है, उसमें ज्यादा बचता नहीं है किसी को, इसलिए वो रिकमेंड आदमी कम करता है। लेकिन आप भी हमेशा अच्छा यूज ये मुझे बहुत अच्छे रेट में मिला, जबकि हिमालय आप लोग कंपनी जानते हैं कितनी अच्छी है और वर्बैग वगैरह भी अच्छी हैं। तो अब उसके बाद देखो अपने पास जो हम बेसिक दवाइयाँ कौन सी यूज करते हैं आपको पता ही है, ये ग्लिसरीन और बीटाडीन। ग्लिसरीन जस्ट डबल 200 ml हमारी ग्लिसरीन है और 100 ml हमारा बीटाडीन है। अब इनका मिक्सर बना लेंगे, आपके सामने आज बनाकर हम आपको दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि गाय को मिल्किंग करने के बाद गाय के थनों में लगाया जाता है। मैं बहुत बार आप सबको बता चुका हूँ। जैसे ही खत्म होती है मैं वैसे इसको ले आता हूँ। अभी ये खत्म नहीं हुई, थोड़ी, ये देखो थोड़ी सी बच्ची, खत्म होने से पहले लो, मतलब कि एक दिन पूरा लग जाएगी, क्योंकि अन्य ही लगाते हैं, ज्यादा वेस्ट करते नहीं। तो कोशिश है आप लोग ये सब यूज किया करो भाई। अब गाय मेरी कमजोर दिख रही थी ना, अब आप 15 दिन बाद देखना, सिर्फ देखते है हो। और इससे फैट एंड सब फैट मेरा बहुत अच्छा आ रहा है भाई, 4.5, 4.5, 4.6। रीजन जानते हो क्या है? हरी घास, हरी घास से बहुत अच्छा फैट बढ़ता है, आप भी खिलाओ। और जब इतना भी कैल्शियम वगैरह सब खाएंगे उसके बाद कभी भी जल्दी दिखाएंगे आप। हाँ बिफोर आफ्टर दिखाएंगे जरूर आपको। ये देखो मिक्स कर रहे हैं हम। बाकी कुछ ना समझ में आया करे भाई तो पूछ लिया करो। इसमें थोड़ा मिक्स करके डाल देंगे, क्योंकि बीटाडीन हमेशा से वैसे भी फायदा बहुत करती है सबको,
इसको आदमियों के चेहरे पे मतलब कि चोट में लगाया जाता है। गाय के थन बहुत सॉफ्ट रहते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी गाय भाई 6 महीने से मैं लगा रहा हूँ, उसके थन टेढ़े मेढ़े हो गए मशीन से लगाने से। भाई मेरे गाय के अपने गाय के थन दिखा दूं ना तो कहो कि भाई क्या थन है, मतलब इतने चिकने रखे हुए हैं। रीजन जानते हो क्या? बीटाडीन ग्लिसरीन। और वैसे भी मिल्किंग मशीन से कोई नुकसान नहीं होता है। कोई नुकसान नहीं भाई, कोई नुकसान नहीं। मिल्किंग मशीन पूरी सेफ है, आप बस जब उसको मिल्किंग बेधड़ हो जाए तो उसको भूल ना जाओ कि हाँ लगी मिल्किंग हो रही है, हम चलो थोड़ा जैसे सा दूध आना बंद हो वैसे निकाल लो। अगर हाँ देर देर तक लगी रहेगी तो उसके थन रेड कलर के हो जाएंगे, खून नहीं निकलेगा तब भी, पर रेड हो जाएंगे और दिक्कतें होंगी। इनको दोनों को बाहर मैंने मैं ढक्कन देखो नीचे गिर गया, क्यों उठाई है? वो देखो लाल लाल। और ये आज नया सेटअप बना है हमारा, माइक बढ़िया एकदम। आज पूरा सेटअप मैंने अलग बनाया डॉक्टर की तरह, मतलब कि एक ये अच्छा सेटअप है कि अब देखो नीचे मेरा सामान रखा हुआ है, इसमें देखो कितनी सारी दवाइयां हैं। लो ये देखो दिख रही दवाइयां, ये भी दवाई, ये भी दवाई, ये भी दवाई, सारी दवाइयां देखो ऊपर तक लगी हैं। ये इधर ये दवाइयां, इसमें भी दवाइयां हैं और ये भी दवाई है। और एक दो तो मैं बांट चुका हूँ, मतलब कि जहाँ पे जाता हूँ दूध लेकर वहां दे देता हूँ लोगों को यूज करने के लिए। और रिजल्ट वगैरह अच्छा आता है वो बाद में बताते हैं, क्योंकि भाई प्रमोशन के लिए दवाइयाँ काफी सारी आती हैं और ज्यादा यूज करते नहीं गाय पे। ठीक है, अच्छी दवाइयाँ होती हैं तभी प्रमोशन करते हैं, ऐसे करते भी नहीं है। ये देखो मिक्स हो गया। अभी आप देखो इसमें ग्लिसरीन नीचे बैठी हुई है, तो हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स हो गया ना, अब इसको रख देंगे आराम से, चिपचिपा हो गया। अब इसको हम अपने गाय पे लगा सकते हैं। अब हम ये सब कैल्शियम और ये नील जाल देने के बाद जब अपनी गाय को हम फीड देंगे तो वो हमारी गाय की बॉडी पर लगेगी, इफेक्ट दिखेगा, गाय तंदुरुस्त होगी। तब आपको पता चलेगा हम अब गाय को क्या खिला रहे हैं। ऐसे आप कुछ भी खिला ले, गाय को लगने वाला नहीं है। तो डीवार्मिंग जरूर करें, यही सबसे बड़ा कारण था हमारी गाय जो कमजोर आपको दिख रही थी। बाकी मिल्किंग हो चुकी है। आज मैं आपको बता दूं तो मेरा आज का डे का पर डे का आज का खर्चा कितना हुआ है। लगभग देखो 2800 रुपए की मैंने अपनी फीड बनवाई है, कि कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी फीड बनाने की। आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा। दवाइयाँ आई हैं 1700 रुपए की, और डॉक्टर को मैंने एक गाय को अपने वो लगवाया है, इंजेक्शन लगवाए हैं। और पेट्रोल ये हमारा डीजल है, और ये हनैला का लगा है एमसेप्ट टाजू। बहुत अच्छा इंजेक्शन होता है भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है टाजू का। एक डोज में सही हो जाता है। 48 घंटे का इसका टाइमिंग होता है। तो नहीं 48 घंटे नहीं, 72 घंटे का, सॉरी। लगभग 6-6.5 हजार रुपए के समथिंग का आज का खर्चा हुआ। ये खर्चा रोज नहीं होता है। ऐसे हमारा खर्चा कभी कभी 100-150 रुपए पर डे का है। दवाइयाँ आई हैं इसलिए खर्चा हुआ है, बाकी ज्यादा खर्चा नहीं होता। मिल्क पूरा निकाल चुका हूँ, सब ब्यौरा लिख चुका हूँ, क्या कितना तो कितना रोज का है, पर डे का ब्यौरा लिखता हूँ। और संडे को हमारी वीडियो आने वाली है प्रॉफिट की, कि हमने अपनी 8 गायों से कितना कमाया है जून के महीने में। तो संडे को फुल वीडियो जरूर देखना और अपनी राय जरूर बताना। और आपको भी जो समझ में ना आया हो वीडियो में, कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको उसका उपाय बताएंगे कि आपके क्या दिक्कत हो रही है आपकी गाय को। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप लोग हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार यूं ही बना रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।